हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सारा डेरिवेशन एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहला आपका मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। ओके, तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि सबसे पहले समझते हैं मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कंडक्टर देन इट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। मतलब ये कि यदि आपका एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा तो उसे मैं क्या बोलूँगा, मोशनल ईएमएफ। ओके, जैसे देखो यहाँ पे आपका एक कंडक्टर है, ये वर्टिकल जो आपका ये कंडक्टर है और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ये आपका यू फ्रेम है जिसमें ये कंडक्टर स्लाइड कर सकता है और ये आपका वी स्पीड से स्लाइड कर रहा है। ओके, तो देखो एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, वी क्या है, स्पीड ऑफ कंडक्टर, और ए है आपका ये एरिया। तो सपोज मैं करता हूँ कि किसी टाइम पे ये डिस्टेंस आपका x है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। ये होता है बी ए कॉस थीटा, बट यहाँ थीटा आपका 90 डिग्री है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका देखो नॉर्मली इनवर्ड है, नॉर्मली इनटू द पेपर है, अंदर की ओर है। ओके, और ये ऐसे लेंथ है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री आपका 1 होता है। ओके, तो ये आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और एरिया क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज एल इंटू एक्स। ओके, अब फैराडेज लॉ से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये माइनस डी, अब फाई की जगह मैं बी एल एक्स रख दूंगा तो ये बी एल एक्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ आपका कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन के, और ये आपका बचेगा डी एक्स बाई डी टी, और ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसका वेलोसिटी। ओके, तो देखो आप, तो ये आपका माइनस डी एक्स बाई डी टी भी होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और यदि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो आपका एक्स डिक्रीज कर रहा होगा। ओके, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ये एक्स आपका क्या होगा, कम हो रहा होगा। ओके, तो देखो, तो एक्स डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इसलिए क्या होगा, v इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो माइनस डी एक्स बाई डी टी की जगह मैंने v रख दिया, तो मोशनल ईएमएफ मेरा आ गया बी एल वी। ओके, अब इस ईएमएफ का मैं डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, तो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसमें मैं क्या करूंगा, अपने राइट हैंड का ये जो 3 फिंगर्स है इसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखूंगा। इसमें आपका जो थंब होगा वो मोशन के डायरेक्शन में होगा कंडक्टर का, 4 फिंगर आपका फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और तो आपका ये जो मिडिल फिंगर है वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन शो करेगा। ओके, तो देखो आप इसमें करंट क्या होता है, अब मैं करंट का भी एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ। करंट होता है आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ईएमएफ मेरा कितना आया है, बी एल वी, तो बी एल वी बाय आर। फोर्स ऑन कंडक्टर, फोर्स का फॉर्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा, तो बी आई एल, तो बी आई की जगह मैंने ये पुट कर दिया और ये एल है तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, तो ये यदि आगे जा रहा है तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे आगे ले जाया जा रहा है, तो पावर जो होगा डिलीवर्ड वो क्या होगा, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स यहाँ से देखो आपका ये है, इसे मैं पुट कर दूंगा और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो पावर डिसिपेटेड एज जूल्स लॉस, तो मतलब हीट लॉस में पावर कितना जाएगा, तो वो होता है आई स्क्वायर आर, पी डैश इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और आई की जगह मैं यहाँ से ये पुट कर देता हूँ तो बी एल वी बाई आर इंटू होल स्क्वायर, और आर यहाँ आपका आर स्क्वायर आ जाएगा और ये आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर सारा स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। ओके, अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड है उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। ओके, तो देखो आप यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ये आपका सोलेनोइड का लेंथ है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है, दैट इज स्मॉल एन, आई करंट इन सोलेनोइड, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ओके, अब देखो आप, वी नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड क्या होता है, वो होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ओके, आपका क्या है, म्यू नॉट आपका ये परमेबिलिटी है, और ये आपका एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई करंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विथ ईच टर्न, वो क्या होगा, एक टर्न से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा वो कितना करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ से, म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया। अब देखो ये तो एक टर्न से निकला, हमको चाहिए टोटल टर्न से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, दैट इज टोटल फ्लक्स चाहिए, उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए।
तो देखो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन है और टोटल लेंथ एल है, तो यूनिट लेंथ में जितना नंबर ऑफ टर्न्स है उसे टोटल लेंथ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकल जाएगा। दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ओके, तो देखो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, यदि एक टर्न से फ्लक्स इतना है, एक टर्न से फ्लक्स इतना है, तो एन टर्न से कितना होगा, एन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और एन आपका क्या है, स्मॉल एन इंटू एल, स्मॉल एन इंटू एल, और बी इंटू ए आप यहाँ से ये पुट कर दो। ओके, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए आई। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस एल होता है फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ इसे मैं यदि करंट से डिवाइड कर दूंगा तो ये आई कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो आपका बच जाएगा एल इक्वल टू म्यू नॉट, तो यहाँ मैंने क्या बोला, फ्लक्स की जगह मैं ये पुट कर दूंगा और ये नीचे आई कट जाएगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ओके, अब देखो आप यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय एल। ओके, यहाँ से ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पे एन की जगह इसे मैं पुट कर दूंगा तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल। ओके, अब नेक्स्ट डेरिवेशन आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा टू लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण, तो देखो आप कंसीडर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड S1 एंड S2। आपका दो लॉन्ग सोलेनॉइड है, एक अंदर वाला S1 बाहर वाला S2। ओके, और ये आपका कोएक्सियली प्लेस किया गया, मतलब बाहर वाले सोलेनॉइड के अंदर एक आपका दूसरा सोलेनॉइड कोएक्सियली सिमेट्रिकली रखा हुआ है। अब देखो L क्या है, L है आपका लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड, दोनों इसमें लेंथ क्या है सोलेनॉइड का, L है। R1 R2 क्या है, रेडियाई ऑफ टू सोलेनॉइड, ये अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस R2। एरिया क्या है, A आपका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इनर सोलेनॉइड, ये जो A है आपका इनर सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो है। ओके, अब देखो आप यहाँ पे ये आपका R1 A हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट I2 इज पास थ्रू S2, मतलब ये कि बाहर वाले सोलेनॉइड S2 से मैं क्या फ्लो करवाया, I2 करंट फ्लो करवाया। ओके, यदि मैं इससे I2 करंट फ्लो करवाता हूँ तो क्या होगा, तो यदि सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, तो यदि मैं इस पे I2 करंट फ्लो करवाया तो इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S2, वो क्या होगा, B2 इक्वल टू क्या होता है आपका सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ देखो आपका ये म्यू नॉट, बाहर वाले सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में N2 मान लेता हूँ और करंट मैंने कितना पास करवाया, I2, तो म्यू नॉट N2 I2। ओके, यहाँ आपका N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 2S2, दैट इज N2 बाय L। अब देखो, अब मैंने करंट I2 तो फ्लो करवा दिया, अब इसके कारण मैं देखूंगा यदि मैं बाहर वाले S2 पे करंट फ्लो करवाया तो उसके कारण मैं फ्लक्स निकालूंगा किसमें, S1 में, अंदर वाले सोलेनॉइड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S1। अब S1 से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा तो वो निकालता हूँ, तो वो आपका क्या होगा, φ1 इक्वल टू एक टर्न से कितना लिंक करेगा, B2 इंटू ए। यदि मैंने करंट बाहर वाले सोलेनॉइड में फ्लो करवाया तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B2 बना था अंदर इसके, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2। अब एरिया इसका क्रॉस सेक्शन क्या है, मैं किसका मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ, S1 का, तो इसका एरिया मैं लूँगा और इसका एरिया क्या है, A है, A, तो ये एक टर्न से आया और हमें पूरे टर्न से कितना लिंक करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मैंने क्या ले लिया है, N1 ले लिया। ओके, तो अंदर वाले सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो ये एक टर्न से निकला और N1 से यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो सारे टर्न्स से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा अंदर वाले सोलेनॉइड में वो निकल जाएगा, दैट इज B2A N1। अब देखो यहाँ से मैं B2 का वैल्यू पुट कर दिया, B2 आपका ये है, A आपका A है यहाँ पे और N1। अब देखो आपको पता होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S1 विथ रिस्पेक्ट टू S2, मतलब S1 का S2 के रिस्पेक्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा वो मैं निकालूंगा, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो इसमें क्या होगा मेरा, फ्लक्स इन 1 डिवाइडेड बाय करंट इन 2। ओके, तो ये आप याद रखना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ क्वाइल या सोलेनॉइड 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू 2
ये होगा आपका फ्लक्स इन 1 डिवाइडेड बाय करंट इन 2। तो देखो आप, फ्लक्स इन 1 मैंने क्या निकाला है, ये निकाला, इसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और I2 से मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ। तो I2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट N2 AN1। ओके, और यहाँ पे मैं N2 की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे N2 की जगह N2/L रख सकता हूँ। ओके, तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। ओके, अब देखो मैंने बाहर वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाया था और फ्लक्स अंदर वाले में देखा था। अब क्या करूंगा, मैं अंदर वाले सोलेनोइड में करंट फ्लो करवाऊंगा। ओके, दैट इज नाउ करंट I1 इज पास थ्रू S1। ओके, अंदर वाले सोलेनोइड से करंट फ्लो करवाया गया I1। अब देखो, यदि अंदर वाले सोलेनोइड के में करंट फ्लो करवाया जाएगा तो अंदर वाले सोलेनोइड में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर रेड वाले सोलेनोइड के अंदर क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड S1 वो B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। ओके, अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यदि मैं अंदर वाले सोलेनोइड में करंट I1 फ्लो करवाता हूँ तो ये इसके अंदर ही होगा बस, मतलब इतने एरिया में ही आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस एरिया में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब अंदर वाले सोलेनोइड के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका ये लॉन्ग सोलेनोइड है और लॉन्ग सोलेनोइड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आपका सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है और सोलेनोइड के बाहर इस रीजन में 0 होता है। ओके, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा, रेड वाले के अंदर बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा B1 म्यू नॉट N1 I1। ओके, I1 आपका फ्लो करवाया गया है करंट अंदर वाले सोलेनोइड में। N1 आपका है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, किसमें, S1 में। दैट इज N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखो आप, अब मैंने करंट अंदर वाले में फ्लो करवाया, फ्लक्स किस में देखूंगा, बाहर वाले में, दैट इज φ2। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ S2 क्या होगा, दैट इज φ2 इक्वल टू B1A N2। ओके, मतलब एक टर्न से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है बाहर वाले का, N2। तो ये मेरा एक टर्न से है और N2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ टर्न से बाहर वाले का, तो टोटल आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ B1 इसलिए लिया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका जो बन रहा है ये सोलेनोइड 1 के कारण बन रहा है, और एरिया मैंने देखो ये बाहर वाले एरिया मैंने नहीं लिया है, मैंने जो एरिया लिया है ये आपका क्या है, इनर सोलेनोइड का एरिया, मतलब ये एरिया लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा इसी के अंदर बनेगा, बस इतने ही रीजन में बनेगा। ये जो बीच वाला रीजन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर होगा, इसलिए मैंने एरिया इतना ही लिया है। तो B1A, और मैं किसका फ्लक्स निकाल रहा हूँ, S2 का फ्लक्स, मतलब बाहर वाले से कितना लिंक कर रहा है, इसलिए उसके नंबर ऑफ टर्न से मैंने मल्टीप्लाई किया N2। ओके, अब यहाँ से मैं B1 का वैल्यू पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट N1 I1 B1, और ये एरिया और ये N2। ओके, मैं N1 की जगह क्या रख सकता हूँ, N1/L, तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AI डिवाइडेड बाय AI1 डिवाइडेड बाय L। ओके, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ S2 विथ रिस्पेक्ट टू S1, मतलब सोलेनोइड 2 का 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फ्लक्स इन 2 डिवाइडेड बाय करंट इन 1। ओके, फ्लक्स इन 2 आपका क्या आ गया, फ्लक्स इन 2 आपका आ गया B1, ये यहाँ से देखो आपका फ्लक्स इन 2 आप क्या म्यू नॉट N1 N2 AI1 डिवाइडेड बाय L, और ये आपका I1 से डिवाइड हो गया, I1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। ओके, अब देखो आप म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जो आपका आया है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 जो आया है, वो दोनों बराबर है। ओके, मतलब M12 इक्वल टू M21, और उसमें मैंने M मान लिया, तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइडेड बाय L। अब देखो यहाँ से मैं N1 की जगह क्या रख सकता हूँ, N1 की जगह मैं स्मॉल n1 इंटू L लिख सकता हूँ। उसी तरह N2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N2 की जगह मैं लिख सकता हूँ स्मॉल n2 इंटू L। ओके, और यदि मैं ये पुट कर देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 AL, और एरिया आपका क्या है, पाई R1 का स्क्वायर। ओके, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो आप, नेक्स्ट आपका है AC जनरेटर। ओके, AC जनरेटर मतलब ये अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। ओके, इसे हम लोग डायनामो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं AC जनरेटर को, डायनामो भी बोलते हैं।
तो एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये आपका करता है इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट, या जस्ट देख लेते हैं एसी जनरेटर का काम क्या है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, इससे हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है? तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब देखो कैसे, व्हेन अ कॉइल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड EMF इज इंड्यूस इन कॉइल। मतलब कोई कॉइल को यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराऊंगा तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? EMF। ओके, तो अब समझो आप इसका कंस्ट्रक्शन। तो इट कंसिस्ट ऑफ फील्ड मैग्नेट। देखो ये इसका आपका कंस्ट्रक्शन है, फिगर है। तो इसमें ये आपका फील्ड मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ओके, एक आर्मेचर है, ये देखो आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS, दैट इज आर्मेचर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर्मेचर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? रोटेट करता है। ये आपका स्लिप रिंग है। तो आपका ये जो आर्मेचर का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, इससे आपका कनेक्ट रहता है स्लिप रिंग। ओके, जो कि कॉइल रोटेट करता है उसके साथ ये स्लिप रिंग भी क्या करता है? रोटेट करता है। तो आपका स्लिप रिंग का एक एंड आपका कॉइल का एक एंड S1 से कनेक्ट है, एक एंड S2 से कनेक्ट है। ओके, ब्रशेस। अब देखो ये आपका दो ब्रशेस है जहाँ से हम लोग कनेक्शन निकालते हैं इस प्रकार। ये ब्रशेस आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाता है इस रोटेटिंग स्लिप रिंग से। ओके, इससे जस्ट ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में रहता है, इससे कॉन्टैक्ट में रहता है ये ब्रश, और यहाँ से आपका करंट ऐसे फ्लो करता है। ओके, जो भी आपका जनरेट होगा और ये लोड में आपका फ्लो करेगा। अब आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी ये होता है, जैसे देखो यदि कॉइल रोटेट करेगा तो इससे रोटेट कौन कराता है? टरबाइन कराता है। ओके, और टरबाइन को कैसे रोटेट किया जा सकता है? तो वो डिपेंड करता है आपका पावर स्टेशन कैसा है। ओके, कहीं आपका ये वाटर जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा तो वहाँ आपका वाटर को टरबाइन में क्या किया जाता है? मतलब फॉल कराया जाता है, उसके कारण वो आपका टरबाइन मूव करता है। या तो आपका यदि कोल पावर स्टेशन है, मतलब वहाँ पे क्या होता है आपका जस्ट स्टीम क्रिएट किया जाता है, हाई एनर्जी स्टीम, और उस स्टीम से टरबाइन को घुमाया जाता है। ओके, तो ये अब डिपेंड करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसे घुमाने के लिए आपका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आपका पावर स्टेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब देखो वर्किंग, ये वर्किंग क्या है तो उसके वर्किंग को समझते हैं हम। तो देखो ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रिएट करता है। नॉर्थ टू साउथ क्या है आपका? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इसमें आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है। तो देखो सपोज इनिशियली कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन। इनिशियली आपका कॉइल क्या है? वर्टिकल पोजीशन में। तो देखो जस्ट मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, समझो आप। ये आपका कॉइल है। ओके, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है यहाँ पे PQRS। ओके, तो ये आपका PQRS, ये आपका कॉइल है। तो यहाँ क्या है? सपोज इनिशियली कॉइल इज इन वर्टिकल पोजीशन। इनिशियली आपका कॉइल ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे है। ओके, मैग्नेट के बीच ऐसे ये वर्टिकल पोजीशन पे है आपका PQRS। ओके, ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे है। एंड इट रोटेट्स क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन ऐसे क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, ऐसे ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन, मतलब फर्स्ट हाफ रोटेशन मतलब ये कि आपका ये PQ है, तो फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या होगा? ये PQ आपका ऐसे नीचे चला जाएगा, ये आपका फर्स्ट हाफ रोटेशन हुआ। ओके, और ये RS ऊपर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हुआ? फर्स्ट हाफ रोटेशन ऐसे। ओके, तो देखो आप फर्स्ट हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है? ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन द साइड PQ मूव्स डाउनवर्ड। ये जो PQ है ये डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसे ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। एंड RS मूव्स अपवर्ड, ये RS क्या हो रहा है? ऊपर आ रहा है। ओके, PQ आपका नीचे जा रहा है और RS आपका ऊपर आ रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम Q to P एंड फ्रॉम S to R। अब देखो यदि मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज़ करके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालूं, तो यदि मैं पहले PQ को देखता हूँ, तो मैंने क्या बोला? ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन PQ ऐसे नीचे जा रहा है। क्या जा रहा है? PQ नीचे और RS ऊपर आ रहा है। तो मतलब ये कि मैं क्या करूँगा?
आपका पी क्यू का मोशन क्या हो रहा है, यदि मैं पहले पी क्यू देखूँ तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं क्या रखूँगा, अपने इस थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखूँगा। ओके, ये अब मेरा थंब है और ये जो मेरा 4 फिंगर है इसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नॉर्थ टू साउथ है। देखो आप कुछ इस प्रकार होगा। तो मेरा मिडिल फिंगर देखो किधर दिखा रहा है, ये मेरा मिडिल फिंगर है, तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगा। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में। और ये देखो नीचे जो मेरा थंब है ये मोशन के डायरेक्शन में है। क्यों, ये डाउनवर्ड है, क्यों, क्योंकि पी क्यू मेरा नीचे जा रहा था, तो मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब ये क्यू टू पी। ओके, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में क्या होगा, मेरा करंट इंड्यूस होगा। तो क्यू टू पी मेरा क्या हो गया, करंट इंड्यूस हुआ, मतलब ऐसे करंट जाएगा क्योंकि मिडिल फिंगर इसी डायरेक्शन में था। अब देखो आर एस में मैं देखूंगा तो आर एस ऊपर आ रहा था, आर एस ऐसे ऊपर आ रहा है, तो यदि आर एस ऊपर आ रहा है तो यदि आर एस में मैं देखूं तो आर एस मेरा ऐसे ऊपर आ रहा है, थंब मैं ऊपर रखूंगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये मेरा 4 फिंगर है। ओके समझो, ये आपका थंब ऊपर है, क्यों, क्योंकि आर एस ऊपर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। देखो ये फिंगर मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगा। ओके, तो यदि आर एस ऐसे ऊपर आ रहा है मेरा, तो ये करंट जो होगा मिडिल फिंगर मेरा क्या है, S2R है, S2R है। इसका मतलब मेरा जो करंट इंड्यूस होगा वो S से R होगा, मतलब Q2P हो रहा है, S2R हो रहा है, तो ऐसे करंट आपका फ्लो करेगा। ओके, तो करंट जो आपका फ्लो करेगा वो S2R Q2P, मतलब ऐसे S2R Q2P ऐसे करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा ड्यूरिंग सेकेंड हाफ रोटेशन। ओके, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ रोटेशन क्या होगा, तो ये पहले ऐसे वर्टिकल था, फर्स्ट हाफ रोटेशन ये हुआ, फर्स्ट हाफ रोटेशन में आपका पी क्यू नीचे जा रहा है, आर एस ऊपर आ रहा है। लेकिन सेकेंड हाफ रोटेशन में क्या होगा, इसके बाद आर एस नीचे जाने लगेगा और पी क्यू ऊपर आने लगेगा। तो अब यदि मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि हाँ ड्यूरिंग सेकेंड हाफ रोटेशन द साइड पी क्यू मूव्स अपवर्ड एंड एस आर मूव डाउनवर्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज रिवर्स। अब आप लगाओगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो पी टू क्यू और आर टू एस होगा। पहले एस टू आर, आर टू क्यू और क्यू टू पी था, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। अब आपका फ्लो करेगा पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर टू एस। ओके, मतलब करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, दस द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, मतलब हर हाफ रोटेशन में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, हैंस अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस, और आपका क्या प्रोड्यूस होगा, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा जनरेटर में, तो देखो लेट एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, ए क्या है, फेस एरिया ऑफ ईच टर्न, मतलब आपका जो क्वाइल है उसका फेस का एरिया क्या है, बी आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल टू क्वाइल एंड मैग्नेटिक फील्ड बी एट एनी इंस्टेंट टी, मतलब ये कि यदि आपका ये क्वाइल है तो आपका नॉर्मल क्या होगा, ऐसे देखो ये आपका क्या है, क्वाइल के ऐसे नॉर्मल है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल टू क्वाइल। तो थीटा क्या है आपका, थीटा आपका है जो भी मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉर्मल से एंगल बना रहा है। ओके, तो और ओमेगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्वाइल, आपका जो क्वाइल रोटेट कर रहा है, ये आपका जो क्वाइल रोटेट कर रहा है ये किस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, दैट इज ओमेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, एक टर्न से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा। टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो अब देखो थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इंटू टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो ये आपका ओमेगा टी हो गया। फैराडेज रूल से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ जो होता है ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, माइनस डी बाई डी टी और फाई की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ। ओके, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखो इसका जो आपका डिफ्रेंसिएशन होगा एन बी ए, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और वेरी आपका क्या करेगा, ये आपका एंगल वेरी करेगा, रोटेट करेगा। तो देखो कॉस का आपका जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है, कॉस का आपका डिफ्रेंसिएशन अब होता है आपका माइनस साइन। ओके, तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्या आएगा,
माइनस आएगा, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा आपका माइनस साइन ओमेगा टी, और यहाँ देखो आपका टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आ जाएगा। ओके, तो मैं बोलूँगा ऐसे कि जो आपका डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस ओमेगा टी का वो आपका क्या होगा, ये आपका होगा माइनस ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाता है और कॉस का क्या होता है साइन ओमेगा टी। ओके, तो देखो ये माइनस माइनस यही आपका कैंसिल कर देगा, पहले से एक माइनस है तो ये आपका आ जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखो आप यहाँ एन बी ए ओमेगा को मैं ई नॉट मान लेता हूँ तो ये आपका आ जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या होता है आपका ई एम एफ बाय आर, तो ये आपका ई एम एफ बाय आर, ई नॉट बाय आर आपका आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।